हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल पीसीसी मैथ का जादूगर। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन क्लास 10th का। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। सबसे पहले देखते हैं हम कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि हम किसी भी नंबर को प्राइम नंबर से ही डिवाइड करके देखते हैं। जैसे हमारा एक नंबर है, जैसे 54, तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर से चेक करेंगे 2 से। 2 से आया 27, फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से करेंगे। 3 से आया 9 बार में, 3 से आया 3 बार में, और 3 से आया 1 बार में। ये सब जो हम एलसीएम टाइप करते हैं, ये एलसीएम नहीं होता, ये प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। जब एक नंबर को हम तोड़ के लिखते हैं तो उसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ओके बच्चों, तो इसमें हम डिवाइड किस किस नंबर से करके देते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 2, 3, 4 से कर देते हैं, 5 से कर देते हैं, 9 से कर देते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए। हमें किस किस नंबर चेक करना है, 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, और सो ऑन। कहने का मतलब मेरा यह है कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखना है। तो प्राइम नंबर तो आप समझ में आ गया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। इसके बाद अब हम देखेंगे एक रिलेशन। हमारा रिलेशन होता है एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू FIR, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इसका मतलब ये है कि अगर हमें दो नंबर दिए हों तो उनका एलसीएम निकालो, उसका एलसीएफ निकालो। तो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट आएगा वही उनके फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का भी प्रोडक्ट होगा। इसे हमें वेरीफाई करना होता है। ओके बच्चों, एक तो ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए, एक प्राइम नंबर क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना भी आना चाहिए। कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन से ही। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे हमने दो नंबर ले लिए। कौन से दो नंबर? जैसे हमने ले लिया 54, 21। ओके बच्चों, तो अब हम इसमें चेक करते हैं कि एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। वैसे तो आप सभी को एलसीएम और एचसीएफ निकालना आता होगा, लेकिन हम कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 54 का सबसे पहले किससे करेंगे? 2 से। तो 2 से आ गया तो 27, फिर 3 से यहाँ पे दे रखा है, पहले मैंने करवा रखा है। 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, और 3 से 1 बार में। ओके बच्चों, अब 21 का भी क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से चेक करेंगे। 3 7 जा 21, और 7 से 1 बार में। अब हमें इसमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम क्या होता है बच्चे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब यह है जो कॉमन है उसे एक बार लिखो। यहाँ पे 3 है ना, 3 एक बार लिख दिया। अब इसके बाद कुछ कॉमन है नहीं, ठीक है, जो रेस्ट पार्ट है उसे भी लिख दो। 2 है तो 2 लिख दिया, 3 है तो 3 लिख दिया, बाकी 3 है तो 3 लिख दिया, बाकी 7 है तो 7 लिख दिया। अब इसका मल्टीपल ये क्या हो गया, इसका एलसीएम कितना आएगा चेक करते हैं। 3 2 6, 6 3 18, 18 3 54, 15 4 7 जा 7 4 जा 28 की 8 कैरी 2, 7 5 जा 35, 36 37, ये आ गया। और इसका HCF कितना आएगा बच्चों? ऐसे चेक करते हैं। ऐसे होता है हाई कॉमन फैक्टर। तो हाई कॉमन फैक्टर का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो इसमें खाली 3 3 कॉमन है, तो ये इसका HCF आ गया। तो ऐसे करके आपका एलसीएम और एचसीएफ निकला है। अब इसके बाद यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो एलसीएम की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे अच्छे से करके दिखा देता हूँ। एलसीएम की वैल्यू कितनी है, 3 7 8, इंटू एचसीएफ वैल्यू कितनी है, 3 बराबर फर्स्ट नंबर क्या है आपका 54, सेकंड नंबर क्या है 21। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई सेम आया, तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा वेरीफाई हो गया है। और अगर गलत आया तो इसका मतलब हमने कुछ गलती की है। तो 3 8 जा 24 की 4 कैरी 2, 3 7 जा 21, 22 23 कैरी 2, 3 3 जा 9 और 2 11। ओके बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ देखते हैं
1 देखो यहाँ पे अलग से करके दिखा देता हूँ जल्दी से। 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। 4 और 8 और 5 13 की 3, 1 और 1, देखो सेम नंबर आया है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो आपको समझ में आया होगा काफ़ी अच्छे से ये पार्ट भी। तो अब करेंगे इसके साथ एक्सरसाइज। तो अब हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें पूछा गया है कंसिडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। उसने क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर हम 4 की पावर n रखते हैं और n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। n क्या है, n इज अ नेचुरल नंबर। इसका मतलब 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ नंबर होगा, ठीक है। तो क्या इसका कोई भी वैल्यू रखने पर, नेचुरल नंबर की कोई वैल्यू रखने पर, क्या ये इसका जो नंबर जो वैल्यू आएगी, क्या उसका एंड 0 हो सकता है कभी? आओ चेक करते हैं। देखो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 4 की पावर 1 कितना आया, 4। अगर 4 की पावर 2 रखेंगे तो 4 इंटू 4 बराबर 16। 4 की पावर 3 तो 4 इंटू 4 इंटू 4 64 आ जाएगा। अगर मैं 4 की पावर 4 रखूँगा तो कितना आएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा 256। तो आपने एक चीज़ नोट की होगी, लास्ट डिजिट या तो 4 आ रहा है या 6 आ रहा है या 4 आ रहा है या 6 आ रहा है। अगर हम 4 की पावर 5 रखते हैं, देखो 4 6 4 6 फिर से 4 आ जाएगा, चेक करते हैं एक बार। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, इसकी वैल्यू कितनी आएगी देखते हैं। 24, सॉरी 4 है, एक और 4 लेते हैं बराबर, तो इसकी वैल्यू तो ये रही, एक 4 है, इसका मल्टीप्लाई कर लो। तो 4 6 जा 24 की 4 कैरी 2, 4 5 जा 20, 20 और 2 22 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10, 1024। तो आप देखो फिर से 4 रिपीट कर गया और यही इसका नंबर आता रहेगा 4 6 4 6 4। तो इसका एंडिंग डिजिट कभी भी 0 नहीं हो सकता, कि सारे लास्ट डिजिट 4 6 4 6 4 आ रहा है, तो ये रिपीट करता रहेगा। तो इसीलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे देयर इज नो नेचुरल नंबर एन फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0। मतलब ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 4 की पावर रख दी जाए और लास्ट डिजिट 0 आ जाए। ओके बच्चों, तो अब हम देखते हैं अपना एग्जांपल नंबर 2, जिसमें पूछा गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब मुझे एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, जिसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके बच्चों, तो 6 और 20 का, तो हम इसका सोल्यूशन लेते हैं। 6 अलग लिख लेते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और 20 अलग लिख लेते हैं। तो 6 का होगा 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। 20 का किससे करेंगे, 2 से 2 10 या 20, 2 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। तो अब हम सबसे पहले लिखेंगे HCF। HCF क्या है, जो कॉमन नंबर है 2 और 2, बस 2 ही कॉमन है एक, और कुछ भी कॉमन नहीं है। और LCM लिखेंगे, LCM कितना है बच्चे, जो कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे, उसके बाद जो बचा हुआ है वो सब लिख लेंगे। यहाँ पे 3 बचा है, यहाँ पे 2 बचा है और 5 बचा है, तो ये इसका एलसीएम होगा। तो देखते हैं कितना आएगा, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। ओके, तो एलसीएम 60 है और एचसीएफ 2 है, और ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकाला है। ओके बच्चों, डन। तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें दिया हुआ है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड देयर एलसीएम, और इसका एलसीएम भी निकालना है। तो हम निकालते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों नंबर लेंगे 96 और 404, तो ये रहा और ये रहा। इसका एलसीएम
पहले हम 2 से करेंगे, कितना आएगा 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। 2 से करेंगे कितना आएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। और इसका करते हम 2 से 2 2 जा 4 0 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2 और 101 हमारा प्राइम नंबर है, तो 1 0 1 से 1 बार में। ठीक है बच्चों, तो हम पहले इसका HCF निकालेंगे। HCF कितना है बच्चे, कॉमन क्या है 2, ये 2 कॉमन है, लिख लिया। उसके बाद ये 2 भी कॉमन है, बाकी नहीं है, तो हम लिखते हैं HCF। तो HCF हमारा कितना आ जाएगा 4। HCF हमारा कितना आ गया 4। LCM आप चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, वरना एक जो फॉर्मूला लिखवाया था उससे भी कर सकते हैं। जैसे HCF इंटू LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ओके बच्चों, तो हम देखते हैं LCM कितना, HCF कितना गया हमारा 4 इंटू LCM हमें निकालना है। बराबर फर्स्ट नंबर कितना था हमारा 96 इंटू सेकेंड नंबर क्या है हमारा 404। तो LCM मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा। LCM बराबर 96 इंटू 404 अपॉन में 4। तो 4 से ये नंबर काट दोगे जल्दी हो जाएगा 101। ओके, तो हमारा LCM कितना आया यहाँ लिख लेते हैं। LCM बराबर 96 इंटू 101। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 96 1 जा 96, 96 1 जा 96। तो ये इसका LCM आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, चाहो तो इन सबको साथ में लिख के जैसे मैंने पहले बताया था, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो बच्चों अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है, जिसमें पूछा गया है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अभी तक हमने तीनों एग्जाम्पल में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया है, अब तक आपको समझ में आया होगा, लेकिन हम इसको भी जल्दी से कर देते हैं। देखो हमने यहाँ पे लिया 6, यहाँ पे 72 और यहाँ पे 120। ओके बच्चों, तो यहाँ पे 6 क्या 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। 2 से करेंगे तो 36, 2 से करेंगे तो 18, 2 से करेंगे तो 9, 3 से करेंगे तो 3, 3 से करेंगे तो 1। ओके बच्चों, अब 120 करेंगे 2 से 60, 2 से कितना आएगा 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। ओके बच्चों, तो तीनों को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या आएगा। हमने आपको सिखाया था HCF, ऐसे में क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। तो सबसे पहले कॉमन क्या है 2 2 2, जब तीनों में कॉमन हो तभी लेंगे HCF। तो 2 आ गया, 3 3 3 है कॉमन, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 3 ले। अब तो कुछ कॉमन है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं है, तो हमारा HCF कितना आएगा 6। और LCM कैसे आएगा, तो जो कॉमन नंबर है वो तो हमने लिख लिए। ओके, जो रेस्ट पार्ट है वो भी लिखेंगे, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। इसमें बचा है 2 2 और 3, 2 2 और 3। इसमें भी देखो 2 और 2 इसमें कॉमन था, हमने लिख लिया। 2 ये भी कॉमन था और कुछ कॉमन नहीं था, 3 बचा हुआ था वो भी ले लिया। अब हमारे क्या बचा 5, तो 5 भी ले लिया। ओके बच्चों, तो ये हमारा LCM आ जाएगा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 2 जा 24, 24 3 जा 72, 72 5 जा 360। तो ये आपका LCM आ गया। ओके बच्चों, तो ये आपके दोनों आंसर हो गए।